बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु महिमा। जाके रक्षक गुरु धनी सके कहा करी और, हरि रूठे गुरु शरण है गुरु रूठे नहीं ठोर। जिसकी रक्षा स्वयं गुरुदेव करने वाले हैं, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। परमात्मा के रूठने पर तो गुरु की शरण मिल जाती है, परंतु यदि गुरुदेव ही रूठ गए, ये फिर जीव दर दर की ठोकरें खाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जाके रक्षक गुरु धनी सके काहि करी और, हरि रूठे गुरु शरण है। हरि रूठ जाए यानी पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप सदगुरुदेव भगवान और पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ। भगवान के रूठने पर गुरु की शरण मिल सकती है। यदि गुरु रूठ गए तो आप कठोर यानी कोई ठिकाना नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, कोई आपको शरण नहीं देगा। योग यज्ञ जप तप व्यवहारा, नियम धर्म संयम आचारा। योग साधना, यज्ञ हवन, जप जाप तपस्या इत्यादि साधन और यम नियम धर्म तत्व, नियमित जीवन और सत आचरण इत्यादि। योग यज्ञ जप तप व्यवहारा, नियम धर्म संयम आचारा। वेद पुराण कहें गोराई। वेद पुराण, वेदों और पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। क्या? गुरु बिन सब निष्फल है भाई। सभी क्रियाएं, वेद पुराण सत शास्त्र खूब सोच विचार करके ये कहते हैं, लिखित रूप में है, कोई ऐसा नहीं है कि सत्संग में किसी का सुना है। ये पुराणों में लिखा है कि बिना गुरु प्राप्ति के सब साधन और क्रियाएं फलवती नहीं होती, अर्थात मनवांछित फल या ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती। योग्य जप तप व्यवहारा, नियम धर्म संयम आचारा। वेद पुराण कहें गोराई, गुरु बिन सब निष्फल है भाई। सारे दुनिया के दुनियावी कर्म, आध्यात्मिक कर्म, आप घर में पूजा पाठ करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, घर का मुहूर्त, ऑफिस का मुहूर्त, कितने शुभ कार्य होते हैं। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया, आपको सदगुरुदेव की प्राप्ति नहीं है, तो ये सब जितने भी कार्य हैं ये सब निष्फल होंगे। इनके फल की प्राप्ति आपको कदापि नहीं हो सकती। गुरु बिन हृदय शुद्ध न हुई। यदि गुरु की प्राप्ति नहीं है तो हृदय शुद्ध कहां से होगा, कैसे होगा? कोटि उपाय करे जो कोई, आप कितने भी उपाय क्यों ना करें। उपाय आप जैसे धार्मिक प्रोग्राम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लंगर लगाते हैं, सड़कों पे, ऑफिस के आगे, बच्चों के जन्मदिन पर, पिता की 13वीं पर, कहीं पर भी मरने जीने में, सुख दुख में, जितना भी दान पुण्य कर लें, ये सब उपाय हैं मोक्ष प्राप्ति के। आदमी सोचता है कि हमने सब कुछ किया है इसलिए हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम धन्य हैं, हम जो काम कर रहे हैं ये उचित है। गुरु बिन ज्ञान विचार ना आवे। गुरु बिन कोई ना मुक्ति पावे। गुरुदेव की कृपा के बिना हृदय साफ नहीं होता, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। गुरुदेव की कृपा के बिना ज्ञान विचार विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि मतलब ज्ञान, जागृत नहीं होता, और ना ही गुरु के बिना कोई मोक्ष पथ की प्राप्ति हो सकती है। यदि गुरु नहीं है तो आपको प्राप्ति कहीं से, किसी भी जगह से आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमारे अवगुणों को ढक के रखते हैं। ऐसे माता पिता, ऐसे सदगुरुदेव भगवान जो हमारे अवगुणों को अपनी छत्र छाया से ढक लेते हैं,
गुरु बिन भूत प्रेत तनधारी, भ्रमे सहस्त्र वश नर नारी। गुरु बिन यम के हाथ बिकाई, पाए दुसाए दुख मन पछताई। गुरु के बिना मृत्यु के पश्चात उसकी सदगति नहीं होती। यदि गुरु नहीं है, आपका अंत समय आ गया और आपने पूरा जीवन गुरु धारण नहीं किया, तो आपने कहा जितने भी उपाय क्यों ना करे हो पूरे जीवन में, आपको सदगति यानी स्वर्ग लोक या मोक्ष प्राप्ति, या यूं कहिए कि मरने के बाद एक अच्छा स्थान, उसकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। और भूत प्रेत इत्यादि की शरण धारण करके वे जीव हजारों वर्ष तक लक्ष्यहीन भटकते रहते हैं। गुरु के बिना इस शरीर को, देह को त्याग देना, चाहे कारण कोई भी हो, तो वो भूत प्रेत की योनियों में भी जा सकता है। सारा जीवन ऐसे व्यर्थ ही जीना, यानी अपने सारे जीवन को व्यर्थ खराब कर देना, केवल गुरु के बिना। गुरु को धारण नहीं किया, गुरु धारण किए बिना मृत्यु उपरांत उसे यम के हाथ बिकना पड़ता है। यम मतलब यमराज, यमराज की ताड़ना, यमराज की यातना सहनी पड़ती है। उन्हें असहनीय कष्ट सहने पड़ते हैं, तब जीव बहुत पश्चाताप करता है। उसे उस समय ख्याल आता है। सब कुछ ऐसा नहीं है कि मरने के बाद किसी चीज का ख्याल नहीं रहता। हमारे दुनियावी संबंध खत्म हो जाते हैं, एक जीवात्मा बन जाता है, लेकिन उसे हर चीज का ख्याल रहता है। कभी कभी जीवन में होता है, कई लोग नास्तिक होते हैं और गुरु प्रेमी, गुरु भक्त उनसे मिलते हैं, तो एक बार कहते हैं आइए दरबार चलिए हमारे साथ, और वे बड़ी क्रूरता से, नहीं क्या करना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, हम भगवान को मानते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो संपर्क में भी हैं। हम सदगुरुदेव भगवान जी की सेवा जानकर प्रयत्न करते हैं हर जीव को दर तक पहुँचाया जाए। बाकी सारे कार्य तो सदगुरुदेव भगवान जी ने करने हैं। अपना प्रथम कार्य क्या है? सदगुरु की सेवा। और सेवा क्या कि आप तो पहुंच गए हैं, औरों को भी पहुंचाएं। आप जाग गए हैं, औरों को भी जगाएं। परम सेवा। यदि सदगुरुदेव भगवान जी की सच्ची सेवा है तो वो यही है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, गुरु कृपा से आप उसका कदम भी उस रास्ते पे रखवाएं। ये आपकी सच्ची सेवा होगी। यही सदगुरुदेव हमें सिखाते हैं। आप उनकी सेवा में निरंतर लगे रहें। गुरु बिन संशय कौन निवारे। यदि गुरु हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे हृदय में उठ रहे संशय, संशय मतलब शंकाएं, उसका निवारण कौन करेगा? हृदय विवेक कौन विधि धारे। गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाशे, नहीं निज आत्म रूप प्रकाशे। गुरुदेव के बिना मन में क्षण प्रति क्षण उठने वाले संशयों का समाधान नहीं हो सकता, और ना ही हृदय में प्रेम और ज्ञान का प्रकाश कभी हो पाएगा। अज्ञान आवरण के नष्ट ना होने से अपने सत्य स्वरूप, अपने निज स्वरूप कि मैं एक आत्मा हूं, निज आत्मा का प्रकाश साक्षात्कार नहीं हो पाता, क्योंकि आत्मा ही तो है। अंदर ज्योतिर्लिंग, जिस आत्मा में सदगुरुदेव भगवान जी हैं, जब वो वहां प्रकट होते हैं, अपना स्थान ग्रहण करते हैं, तभी प्रकाश होता है। प्रकाश किसे कहते हैं? कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति क्या होगी? जो हमारे अंदर अंधकार है, मेल है, बुरी भावना है, पाप है, झूठ है, अहंकार है, इसका निवारण होना तभी शुरू होता है जब सदगुरुदेव भगवान जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो गावे, गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो गावे, सो नहीं मुक्ति पदारथ पावे। गुरु के बिना जीव को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिस कारण जीव अपने मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकता।
मोक्ष पद क्या है? एक स्थान है, सुखद स्थान, जहां मृत्यु उपरांत पहुंचा जा सकता है। गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो गावे, गुरु के बिना, गुरु का नाम लिए बिना, जैसे दास, मानो जैसे अपने सतगुरुदेव भगवान जी की स्तुति तो कर रहे हैं हम, और आप सुन रहे हैं। यही कार्य अगर बिना गुरु के हो, मान लो हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं और माइक में जाकर बड़ा प्रचार प्रसार भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं, अपने आप को ऐसा जता रहे हैं कि जैसे कितने ज्ञानी हैं, हमें बहुत कुछ प्राप्त है। क्यों? उसका कारण है हम जितना भी पुण्य कर्म जगत में रह के करते हैं, उस सबका सूक्ष्म अहंकार हमारे अंदर विद्यमान होता है, और वो अहंकार ही ये महसूस कराता है कि हमें हर चीज की प्राप्ति, हमें कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। हमें क्या जरूरत है गुरु धारण करने की? जो गुरु सिखाएगा वो तो हम पहले से ही कर रहे हैं, और क्या जाने के गुरु क्या होंगे? क्या पता हमें लूट न लें, क्या पता हमें गलत रास्ते पे न लगा दें, क्या पता वो हमें अपना बना ले और हम अपने संसार से जुदा हो जाएं। ऐसे जीव जब संसार के आवरण में फंसते हैं तो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं, और जब वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लोगों को देते हैं, उसका कारण ये नहीं होता कि वो कुछ हैं। जितना भी ज्ञान बांट लें, उस पदार्थ की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती जिस पदार्थ से सदगुरुदेव भगवान जी को प्रसन्न किया जा सकता है, उनके चरणों तक पहुंचा जा सकता है, उनके द्वारे तक पहुंचा जा सकता है, मोक्ष द्वार तक पहुंचा जा सकता है। यही कारण, इसी कारण से कि ये सब कुछ अपने जीवन में समस्त क्रियाएं, समस्त दान पुण्य सब निष्फल हो जाएगा। यही कारण निश्चय गुरु कीजिए, इसी वजह से केवल कि हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए, हम सतमार्ग पे चले जाएं, हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, सतगुरुदेव जी के चरण की प्राप्ति हो, और मृत्यु उपरांत हमें एक स्थान मिले जिसमें हम सुख रह सकें। सुर दुर्लभ तन खोए न दीजिए, तही कारण निश्चय गुरु कीजिए, सुर दुर्लभ तन खोए न दीजिए। इस दुर्लभ तन जो 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त हुआ है, ये कहीं व्यर्थ ही ना गवा दें। शिष्य को गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। अनमोल मानव देह व्यर्थ ना चला जाए, क्योंकि इस देह के लिए देवता भी शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। आगे वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, 3 काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न होए। कोई ऋग्वेद, सदशास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण इत्यादि का पाठन क्यों ना करे, भली भांति निरूपण करे, अच्छी तरह उसको ज्ञान प्राप्त करे, रट ले, जप ले, अंदर उतार ले, फिर भी गुरु कृपा, दया, मेहर तीनों काल में जीव को चिर शांति, अत्यंत शांति और दिव्यानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। मान लो हम गीता पढ़ लें, मान लो हम रामायण भी पढ़ लें, अंदर भी उतार लें, रामायण के एक एक श्लोक को याद कर लें, परंतु हमने गुरु की प्राप्ति तो करी नहीं, उससे नाम नहीं लिया, नाम जपा नहीं, और गीता और रामायण पढ़कर हम ये सोचें कि हमें शांति मिल जाएगी, कदापि नहीं। क्योंकि हमने आचरण तो किया, परंतु उसको हृदय में नहीं उतारा। हमने रामायण तो पढ़ी, राम को हृदय में नहीं उतारा, राम भाव गुरु को। हम गुरु की शरण में नहीं गए। अगर हम भूले भटके जीव आ भी गए तो हमने माना नहीं,
कि ये गुरु हैं, इनकी शरण में जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक मित्र दूसरे मित्र को देखता है, ये गुरु भाई है, मिल रहे हैं, इन्हें गुरु धारण कर रखा है, फिर भी ऐसे जीवों के पुण्य पुण्य कर्म सामने आते हैं कि वो मना कर देता है कि नहीं, अभी मुझे दीक्षा नहीं चाहिए। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े सो कोय, 3 काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न होए। बिन कृपा के कदापि कुछ हो नहीं सकता। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, गुरु महिमा आप रोज पढ़ते हैं। ये दास तो इस लायक नहीं है, फिर भी मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने इस लायक बना रखा है, कुछ सेवा बख्श रखी है। टूटा फूटा जो भी ज्ञान है श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ये दास आपके समक्ष रख रहा है। हो सकता है या है कि इस दास के बोलने में कोई त्रुटि हो रही होगी। आप ज्ञानी हैं, आप पर कृपा है। संत महापुरुष भी जो सुन रहे हैं वह भी क्षमा कर दें। यदि कोई गलती इस दास से हो रही है तो हाथ जोड़कर आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि गलती को सुधार दें। ये दास हर जगह से स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को पहले से ही मानता है। क्षमा याचना तो है ही आपके चरणों में, प्रार्थना भी है। इस दास से हो रही किसी भी त्रुटि का सुधार करें। परम संत महापुरुषों का आशीर्वाद रहा है और ये दास उम्मीद करता है कि किसी भी तरह की त्रुटि श्री दरबार के संत महापुरुष उसमें सुधार करेंगे। मैं कृतार्थ धन्य रहूंगा आप सभी संत महापुरुषों का। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।